किडनी का काम जानते हैं हमारे शरीर में होता क्या है? हमारे ब्लड में से यूरिया को फिल्टर करना, कुछ ऐसे हार्मोन को बनाना जो ब्लड प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं, साल्ट को बैलेंस बनाए रखना जिससे शरीर में वाटर बैलेंस बना रहे, और भी बहुत कुछ करता है किडनी। अगर ये खराब हो गया तो समस्या होगी ही होगी। ज़्यादा गंभीर कंडीशन में मौत पक्की मानो। किडनी फेलियर दो प्रकार से हमारे शरीर में हो सकता है। एक वो जिसमें किडनी काफ़ी लंबे समय से 3 महीने से भी ज़्यादा के समय से ख़राब हो रही हो और हमें पता भी ना हो। इस प्रकार के किडनी फेलियर को क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के नाम से जानते हैं। और दूसरा वो जिसमें किडनी बिल्कुल अचानक से ही शरीर में किसी गंभीर बीमारी की वजह से या किसी भी मेडिकल कंडीशन के कारण से अपना काम ही करना बंद कर दे, उसकी टिश्यू डैमेज होना शुरू हो जाए। इस प्रकार के किडनी फेलियर को अक्यूट किडनी डिजीज़ के नाम से जानते हैं। अक्यूट मतलब बिल्कुल अचानक से। क्रॉनिक किडनी डिजीज़ पर आते हैं जो धीरे धीरे किडनी को ख़राब करता है। इसका सबसे पहला मेजर कारण होता है हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर। क्या होता है कि हाई ब्लड प्रेशर में किडनी के मेन फंक्शनल टिश्यू नेफ्रॉन में ऑक्सीजन की मात्रा ढंग से पहुंच ही नहीं पाती है, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर की वजह से ब्लड कैपिलरीज की वॉल थिक हो जाती हैं और नैरो हो जाने के कारण से किडनी को ऑक्सीजन कम मिलता है। ऑक्सीजन कम मिलने के कारण से किडनी के नेफ्रॉन के कुछ स्पेशल सेल्स, मेसेंजियल सेल्स, दरअसल इस बोमेन्स कैप्सूल में फाइब्रस टिश्यू को रिलीज करना शुरू कर देते हैं, जिससे ये बोमेन कैप्सूल का ग्लोमेरुलस वाला इलाका हार्ड हो जाता है, बिल्कुल कठोर सा हो जाता है, ब्लड पास ही नहीं हो पाता है। इसे ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस के नाम से जानते हैं, जो कि बहुत ही गंभीर समस्या है। इसमें किडनी फेल हो जाती है। दूसरा कारण है डायबिटीज़। जब ब्लड में बहुत ज़्यादा शुगर के मॉलिक्यूल ब्लड वेसल्स को डैमेज करना शुरू कर देते हैं, उनमें फाइब्रोसिस का प्रोसेस शुरू हो जाता है, क्योंकि ये शुगर के मॉलिक्यूल प्रोटीन के साथ बाइंड होकर इसे डैमेज करने लगते हैं। इन सब कारणों से क्या होता है कि किडनी के ग्लोमेरुलस में स्क्लेरोसिस होने लगता है, मतलब ये बिल्कुल कठोर सा हो जाता है, अपना लचीलापन खो देता है ये। और जैसे ही अपना ये लचीलापन खोया, ब्लड पास होने की जगह ही नहीं मिल पाती है, जिससे ब्लड कभी फिल्टर होकर यूरिन बना ही नहीं पाता है और किडनी फेल हो जाती है। कुछ जेनेटिक कंडीशन जिसमें शुरू से किडनी अपना काम ढंग से कर ही नहीं पाता है, उसकी वजह से भी धीरे धीरे किडनी फेल होने लगती है, जैसे नेफ्रोटिक सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, ब्लड में एल्ब्यूमिन प्रोटीन की मात्रा कम होने लगती है और यूरिन में ये लीक होकर बहुत ज़्यादा होने लगती है, जिससे धीरे धीरे किडनी फेल होना ही होना है। ये एक जेनेटिक कारण है। दूसरे तरीके से जो किडनी फेल होता है, जिसमें अचानक से किडनी फेल हो जाती है, अक्यूट किडनी डिजीज़, वो कैसे होता है? इस तरीके की किडनी फेलियर तब होती है जब अचानक से किडनी में ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत ही कम होने लगे, किडनी के अंदर बहुत ज़्यादा टॉक्सिन्स आ जाएं। देखिए क्या होता है, जब किसी का भी एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट से मसल ब्रेकडाउन होना शुरू हो जाए, मसल टूटकर ब्लड में प्रोटीन रिलीज करना शुरू कर दे, तो ये जो प्रोटीन अब ब्लड में आया है वो किडनी के अंदर टॉक्सिन्स की तरह जमा होने लगता है, जो किडनी फंक्शन को डैमेज करता है, किडनी को ही डैमेज करने लगता है। या फिर किडनी में ब्लड सप्लाई बाधित होना शुरू हो जाए, जैसे जो ब्लड वेसल्स किडनी में आती है ब्लड को लेकर, उसमें ब्लड क्लॉट हो जाए, ट्यूमर बन जाए। इन सब कारणों से किडनी को ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है और किडनी के सेल्स मरना शुरू कर देते हैं। और किन किन कारणों से एक्यूट किडनी डिजीज हो सकता है? इम्यून सिस्टम अगर किडनी में बहुत ही ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाए तो भी ये किडनी को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती है, किसी भी कारण से, इन्फेक्शन की वजह से या फिर बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन के कारण से, इंजुरी वगैरह से भी ये सब किडनी को फेल कर सकता है। अगर यूरेटर जो किडनी को ब्लैडर से जोड़ता है उसमें स्टोन हो जाए, किडनी स्टोन, ट्यूमर या पॉलिप्स हो जाए, तो ये भी यूरिन को वापस पीछे की ओर ढकेल कर किडनी के सेल्स को डैमेज करना शुरू कर देता है। इसके वजह से भी किडनी फेलियर हो सकता है। लो ब्लड प्रेशर, चाहे वो डायरिया के कारण हो या फिर हार्ट के कारण से, हार्ट में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी के कारण से, तो भी किडनी के अंदर पर्याप्त मात्रा में ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता है, जिससे किडनी फेलियर हो सकता है। देखिए, मैंने आपको अभी बताया कि इन दो तरीक़ों से, चाहे वो लॉन्ग टर्म से हो या अचानक से, किसी भी तरीके से किडनी खराब हो सकती है अलग अलग मेडिकल कारणों से। किडनी अगर अपना फंक्शन ढंग से नहीं कर पाएगी, अगर उसके फंक्शनल टिश्यू 10% से कम फंक्शन कर रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति को डायलिसिस पे रखना पड़ता है, जहां पर उसकी किडनी की जगह उसके नसों से ब्लड को निकालकर, चाहे गले से, चाहे हाथ से, चाहे चेस्ट से, कहीं से भी ब्लड निकालकर एक मशीन के थ्रू उस ब्लड को प्रोसेस करके ब्लड को फिल्टर करना पड़ता है। नहीं तो यूरिया शरीर में इतना ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा जो शरीर के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। और ये कब तक करना पड़ता है, डायलिसिस पे किसी को कब तक रखना पड़ता है? जब तक किडनी ट्रांसप्लांट नहीं कर दिया जाए, दूसरे व्यक्ति का किडनी लगा नहीं दिया जाए। वैसे आपको बता दें कि एक किडनी के साथ भी व्यक्ति ढंग से जी सकता है। और इसको डायग्नोज कैसे करते हैं? ब्लड टेस्ट,
यूरिन टेस्ट, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट टेस्ट, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड या फिर किडनी बायोप्सी से भी इसे डायग्नोस किया जा सकता है और इसका इलाज केवल डॉक्टर के सलाह पर होता है। वही बताएगा कि कंडीशन कितनी सीवियर है और इसे कैसे ट्रीट करना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको कम से कम शब्दों में किडनी फेलियर समझा पाया हूँ।